सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। वहां से गुजर रहे एक भले आदमी ने ये देखा तो उसे उठने में मदद की, लेकिन उठने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने ही मुझे नीचे गिरा दिया। आदमी कहता है कि मैं तो अभी अभी आया हूँ, आप तो पहले से ही गिरे हुए थे। तभी वहाँ एक पुलिस अफसर आता है। उसने लोगों से पूछा कि सच्चाई क्या है, लेकिन डरपोक भीड़ ने कुछ नहीं बताया। उन्हें तमाशा देखने में मजा जो आ रहा था। तभी उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा और बहू भी आ जाते हैं। आदमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बूढ़े आदमी को गलत फहमी हो गई है, लेकिन बेटा तो बाप से भी बड़ा तृतीया था। आदमी समझ गया कि इनसे बहस करना बेकार है, इसलिए वो वहां से जाने लगा। पर तभी बूढ़े की बहू ने उसे रोक लिया। अफसर कहता है कि अगर तुम चले जाओगे तो हिट एंड रन का केस बनेगा। आदमी कहता है मेरी साइकिल को देखो, क्या आपको कोई दुर्घटना के निशान दिखाई दे रहे हैं? पर बूढ़ा आदमी उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। तभी उसका बेटा कहता है कि हमें कुछ पैसे दे दो और बात को यही खत्म करो। आदमी समझ चुका था कि पैसों के लिए इस पूरे परिवार ने साजिश रची थी। एक 70 साल की बूढ़ी औरत एक 22 साल के जवान लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी को छोड़कर परिवार के सभी लोग नाराज हुए। उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि इस तरह का काम करके आप हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो। वो लोग दूल्हे को पिटने पर तुले हुए थे, लेकिन अंत में मामला शांत हुआ। तब बूढ़ी महिला ने कहा कि उसे शादी का कोई शौक नहीं, उसने सिर्फ नाटक रचा था। बेटा कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो महिला कहती है कि क्यों ना करती, मैं बीमार हूँ और कुछ दिनों की मेहमान हूँ, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने तुम लोगों को कितने फोन किए पर तुम लोग बिल्कुल भी नहीं आए, इसलिए मुझे झूठी शादी का नाटक करना पड़ा। बेटा कहता है हम कोई डॉक्टर थोड़ी है जो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो छोटी बेटी कहती है कि ठीक नहीं कर सकता, पर माँ के साथ बैठकर खाना तो खा सकता है। बहू कहती है हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। दूसरी बेटी कहती है विरासत के बारे में कुछ बात करना हो तो बताओ, नहीं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो लोग जाने लगते हैं। अंत में माँ ने उन्हें रोकने के लिए कहा कि आओ विरासत के बंटवारे के बारे में बात करते हैं। तभी वो लोग दौड़कर वापस आ गए।